प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा से हमारे जीवन के विघ्न बाधा नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत में भगवान गणपति की पूजा अवश्य होती है। गणपति पूजा के श्लोक, मंत्र, चालीसा, स्तोत्र के पाठ से चमत्कारिक लाभ होते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक फलदायी पाठ, जिसे श्री गणपति अथर्वशीष पाठ कहते हैं, का हिंदी पाठ करते हैं। गणपति की पूजा में आप लड्डू और दूर्वांकर जरूर रखें। दूर्वा हमेशा उनके हाथ में रखें और धूप दीप कर सच्चे मन से इस पाठ का श्रवण करें। श्री गणपति अथर्वशीष हिंदी में। ओंकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। मैं रित न्याययुक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। हे पार्वती नंदन, तुम मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वाग्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद आदित्य हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दान में विज्ञान में हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्म हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भू, भुव, स्वा ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, इसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निचनगाय छंद है। श्रीमन महागणपति देवता हैं। यह महामंत्र है ओम गंगणपते नमः। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करे। यह गणेश गायत्री है। एक दंत, चतुर्भुज, चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मुष्क की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजक, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत,
प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। वाक देव समूह के नायक को नमस्कार है। गणपति को नमस्कार। प्रथम पति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार। लंबोदर को, एक दंत को, शिवजी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीष अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातःकाल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः साय दोनों इस समय पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस गणपति अथर्वशीष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्र बार पाठ करने से जिन जिन कामों और कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इस गणपति अथर्वशीष द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी विधि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपस्या करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानीलाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस लड्डुओं के द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो धृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। इति श्री गणपति अथर्वशीष संपूर्ण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।